बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनंत मोलर चालकता। अनंत मोलर चालकता इसको समझेंगे। यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले हम एक चीज समझेंगे। यहाँ पर आयतन और यहाँ पर क्या है सांद्रता, और एक चीज यहाँ पर देखेंगे मोलर चालकता। मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता जो है, ये तीन चीज देखेंगे, आयतन, सांद्रता और मोलर चालकता। यहाँ पे आयतन का मान जो है कितना यहाँ पर अधिक कर दिया, यानी कि आयतन का, इसके पहले हम बता चुके हैं कि आयतन का मान जितना अधिक होगा उसकी सांद्रता क्या होगी, उतनी कम होगी। कहने का मतलब यहाँ पर आयतन जितना यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा, उसकी सांद्रता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। यहाँ साइड में हम सिंबल बना दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर उसकी सांद्रता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। और मोलर चालकता सीधा सीधा यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आयतन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में वहाँ पर कब आयतन बढ़ेगा तो यहाँ पर मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसमें अच्छे से बताया गया है। तो उसको आप, यदि आप नहीं देखें, उसको आप देख करके तब इसको देखिएगा तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। यदि आप देख चुके हैं तो यहाँ पर इसको देखेंगे कि आपको निश्चय ही समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम उसमें बताए हैं कि आयतन जितना अधिक होगा यानी और उसकी सांद्रता क्या होगी, उतनी कम होगी। कहने का मतलब यदि 50 ग्राम चीनी को हम उसको जो है 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, यानी कि उसके आयतन को इतना बढ़ाते जाएंगे उसकी सांद्रता उतनी ही क्या होती है, कम होती है। और मोलर चालकता सीधा सीधा किसके ऊपर डिपेंड है, ये आयतन के ऊपर डिपेंड होता है। यदि आयतन का मान बढ़ता है तो मोलर चालकता का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर हम इसको समझते हैं आयतन को हम इतना बढ़ाएं, यहाँ पर आयतन को बढ़ाते जाएं, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी सांद्रता वहां पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब उसका गाढ़ापन एकदम से खत्म हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर V, आयतन को हम V से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम आयतन को यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर आयतन को क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट आयतन पर इसकी सांद्रता की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब यहाँ पर ये मोलर चालकता अर्थात डेल्टा एम क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमम होगा। यानी कि इसको हम किस रूप में लिखेंगे, डेल्टा एम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही चीज यहाँ पर हम समझेंगे। जो चीज यहाँ पर हम ऐड किए हैं, यानी कि आयतन जितना, आयतन के ऊपर मोलर चालकता यहाँ पर डिपेंड है। आयतन जितना अधिक होगा, यानी कि यहाँ पर हम मान लिए हैं कि इनफाइनाइट आयतन लेने पर सांद्रता यहाँ पर क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। उसकी कहने का मतलब जैसे जैसे आयतन का बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ाने के बाद देखेंगे एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसका गाढ़ापन क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म, यानी कि उसकी सांद्रता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब उसकी मोलर चालकता यानी कि डेल्टा एम क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर मोलर चालकता मैक्सिमम होगा अर्थात डेल्टा एम इनफाइनाइट। तब वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, वर्डों में लिखे हैं, मोलर चालकता डेल्टा एम के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। यहाँ पर इस लाइन को समझेंगे, लिखे हैं मोलर चालकता हमारा क्या है, डेल्टा एम है, के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इस पूरे को, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर, इतने को बोलेंगे अनंत मोलर चालकता। अनंत मोलर
चालकता, अनंत मोलर। और आगे हम लिखे हैं इसे डेल्टा एम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं, जो कि यहाँ पर हम सिंबल बना दिए हैं। और यहाँ पर वही लाइन हम आगे लिखे, डेल्टा एम का मान अधिकतम होगा, डेल्टा एम का मान अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कब होगा, यदि डेल्टा वी क्या हो जाए, डेल्टा वी बराबर क्या हो जाए, इनफाइनाइट, यानी कि आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आयतन लेने पर उस लेते हैं तो, तथा c यहाँ पर क्या हो जाएगा, c = 0, यानी कि c = क्या हो जाएगा, 0। अर्थात क्या सकते हैं, यदि v की वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो और c की वैल्यू क्या हो जाएगा, उस समय 0 हो जाएगा, तब यहाँ पर डेल्टा m अर्थात यहाँ पर डेल्टा m क्या है, मोलर चालकता के अधिकतम मान को क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको अनंत मोलर चालकता कहेंगे। इस लाइन को यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे, तो इसी के आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो यहाँ पर अनंत मोलर चालकता पर प्रबल विद्युत अपघट्ट, यानी कि अनंत मोलर चालकता के लिए प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होगा, उसके लिए हम यहाँ पर आगे इसको पढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। ये अनंत मोलर चालकता समझ में आ गया होगा। अनंत मोलर चालकता क्या होता है, तो अनंत मोलर चालकता यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं उसी को। यहाँ आयतन का मान क्या था, यहाँ पर आयतन का मान बढ़ रहा था, तो यहाँ पर वो सांद्रता का मान क्या था, सांद्रता का मान यहाँ पर घट रहा था, तो यहाँ पर मोलर चालकत्व यानी कि यहाँ पर m ये क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था। यानी कि इसको हम पीछे यहाँ पर नोट करें, इसको आपको ध्यान रखना है। जो आगे अगला हम टॉपिक लिख रहे हैं, यानी कि डेल्टा m, अगला हमारा टॉपिक है डेल्टा m इनफाइनाइट। डेल्टा m इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर क्या है, अनंत तनुता पर अनंत मोलर चालकता कह सकते हैं, अनंत मोलर चालकता कहेंगे इसको। तो यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्ट हेतु, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए, यानी कि यहाँ पर एक डेल्टा या इनफाइनाइट प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए यहाँ पर क्या होगा, उसको यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर उसको हम समझेंगे किस प्रकार से। यहाँ पर हम दो चीज के बारे में चर्चाएं किए हैं। एक, हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। एक यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये देखेंगे हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक एक्स एक्सिस, ये एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है, वाई एक्सिस है। तो यानी कि इसमें देखेंगे यहाँ पर एक तरफ हम यहाँ पे ये अंडर सी यानी कि यहाँ पर सांद्रता का अंडर रूट लेते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर हम जो है यहाँ पर डेल्टा एम जो है लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मोलर चालकत्व यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको समझेंगे। यहाँ पर हम बात ये किए हैं कि पीछे यहाँ पर जिक्र किए थे, जैसे जैसे यहाँ पर जैसे जैसे मोलर चालकत्व का मान यहाँ पर जैसे जैसे सांद्रता यहाँ पर घटता है, वैसे वैसे मोलर चालकत्व का मान क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर इसको हम जिक्र किए हैं, उसी को हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो यहाँ पर ये चीज हम यहाँ पर कह रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे सांद्रता का मान घटेगा, जैसे जैसे सांद्रता का मान घटेगा, वैसे वैसे अंडर रूट सी का मान भी क्या होगा, ये घटेगा। तो यानी कि उसी को हम यहाँ पर देखते हैं। मान लेते हैं कोई यहाँ पर केसीएल के लिए, केसीएल हमारा क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट है।
यहाँ पर एक चीज ये समझते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, उसको समझ लेते हैं पहले, फिर हम इसको समझते हैं। यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होता है कि ऐसा यौगिक या ऐसा साल्ट या ऐसा लवण जो जल में घोलने पर 100% पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, ऐसे यौगिक को या ऐसे सॉल्ट को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहेंगे। प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे यहाँ पर KCl को ले लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का ले लेते हैं। मान लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं, तो जल में घोलने पर ये KCl जो होता है जल में पूर्ण रूप से यानी कि 100% ये आयनित हो जाता है। इसका यानी कि यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पे ये हो जाएगा अनंत मोलर चालकत्व का मान। इसको हमको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो किस पॉइंट पर आएगा, तो उसके बारे में हम देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर इसका KCl का, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं इस सांद्रता पर, यहाँ पर इसका मान यहाँ पर देखेंगे, जैसे सांद्रता का मान क्या होगा, सांद्रता ये इस पॉइंट को इसमें मान लेते हैं, इस पॉइंट ये सांद्रता पर मोलर चालकता यहाँ पर ये है, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर इसको घटाएंगे, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर इसकी सांद्रता यानी कि सांद्रता का मान यहाँ पे घटाएंगे, तो यानी कि हमारा किधर जाएगा, इधर, यानी ये जो एरो दिखा रहा है घटने की दिशा दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे जो मान लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट पर ये घटते हुए, तो ये ग्राफ हमारा क्या दिखा रहा है, ये मोलर चालकता का मान बढ़ते क्रम में दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम बताएं सांद्रता घटेगा तो मोलर चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये देखेंगे हम, ये क्या दिखाएंगे, इधर जो आ रहा है ये सांद्रता का मान घट रहा है, और जो हम इस ऊपर दिखा रहे हैं अर्थात यहाँ पे ये दिखा रहे हैं जो, तो इसका मान क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर इसका मान क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, और जैसे सांद्रता का मान घटाएंगे, तो जैसे ही सांद्रता का मान घटाएंगे तो यहाँ पर इसकी मोलर चालकत्व का मान क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर जो भी ग्राफ के माध्यम से दिखाए हैं, तो अगर से यानी कि हम यहाँ पर तीन पॉइंट को ले लेते हैं, 3 पॉइंट को अगर से हम इन तीनों में आपस में संबंध में एक लाइन ऐसे खींचें, तो देखेंगे एक सरल लाइन प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, सरल लाइन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो हमको ये पता करना है कि सांद्रता का मान हमको सांद्रता का मान घटाते रहना है, और मोलर चालकता का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम यहाँ पर होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि मोलर चालकत्व का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट का पता हम कैसे करेंगे, जो ये लाइन हम यहाँ पर रखे हैं, इस लाइन को जैसे जैसे यहाँ पर अपने आप यहाँ पर हम जैसे जैसे इसको हम सीधा यहाँ पर बढ़ाएंगे, यानी कि जो ये बढ़ी हुई लाइन है, जो ये बढ़ी हुई लाइन है, तो इसको हम कहते हैं बहिलेखन। यानी कि जो बढ़ी हुई यहाँ पर लाइन होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर बहिलेखन। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्राप्लाटेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्राप्लाटेशन, यानी कि बहिलेखन। यानी कि ये क्या होता है, जो ये स्वतः हम इसको बढ़ाए हैं यहाँ इस पॉइंट तक, तो यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट को अगर से यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पे यहाँ C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर हम बताए थे कि जब C क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर उसकी आयतन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। तब यहाँ पर एक मोलर चालकत्व का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट होगा। ये पॉइंट जो हमारा यहाँ पर मिला है, इस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर ये अनंत मोलर चालकत्व, यहाँ पर बोलेंगे अनंत मोलर चालकत्व का पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर इसमें ये पता चलेगा।
तो यानी कि ये जो है हमारा किसके लिए है, ये KCl के लिए। जब KCl को जल में यानी कि घोलते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त होगा, जिसको हम अगर से इसको इक्वेशन में लिखें, इक्वेशन में किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पर डेल्टा m, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा m, अर्थात यहाँ पे डेल्टा m क्या है, ये मोलर चालकत्व, यानी कि ये मोलर चालकत्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे अनंत मोलर चालकता माइनस मोलर चालकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एक अनंत मोलर चालकता माइनस यहाँ पर ये यहाँ पर एक नियतांक मान लेते हैं, ये जो है नियतांक अंडर रूट किसके हो जाएगा, c के हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो ये सीधी लाइन हमको प्राप्त होता है, ये सीधी लाइन जो हमको यानी कि प्रबल विद्युत घट्ट के लिए यानी कि डेल्टा m का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा m इनफाइनाइट माइनस a अंडर रूट c, जहाँ पर a यहाँ लिख दे रहे हैं, जहाँ a इक्वल टू क्या है, एक नियतांक, अर्थात यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, ये नियतांक है। इसी को हम यहाँ पर किस प्रकार से इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसे हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, जिसको आप अपने कॉपी में इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो उसी को हम यहाँ पर इसको ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे इसी ग्राफ को जो यहाँ पर हम समझाए हैं उसी को यहाँ पर एक नोट फॉर्म में यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी पॉइंट को हम एक बार पुनः रिवाइज कर दे रहे हैं। यहाँ पर लिखे हैं पहली लाइन में प्रबल विद्युत अपघट्ट पूर्णतः आयनित होता है। हम शुरुआत में ही बता दिए हैं, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्ट जो होता है ये पूर्णतः आयनिक होता है। कहने का मतलब K प्लस और Cl माइनस, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्ट जो होता है 100% ये क्या होता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहेंगे। यानी कि ऐसा लवण या ऐसा साल्ट जिसको जल में घोलने पर वो अपने पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहेंगे। जो पहली लाइन में लिखा गया है ये प्रबल विद्युत अपघट्ट पूर्णतः आयनिक होता है। अब दूसरी पॉइंट में हम लिखे हैं KCl के लिए यहाँ पर डेल्टा m क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो KCl है KCl के लिए डेल्टा m, अर्थात डेल्टा m क्या है, मोलर चालकता है। यानी कि यहाँ पर लिख दिए हैं ब्रैकेट में मोलर चालकता व अंडर रूट c सांद्रता में ग्राफ खींचने पर सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर फिगर में यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। एक सरल रेखा में यहाँ पर एक ग्राफ प्राप्त हुआ है, जिसमें अंडर रूट c को कम करने पर जैसे देखेंगे अंडर रूट c का मान जैसे जैसे यहाँ पर कम करते हैं, कम करने पर डेल्टा m का मान क्या होता है, जैसे अंडर रूट c का मान कम करते हैं वैसे यहाँ पर डेल्टा m का मान क्या होता है। यानी कि जैसे c का मान कम किए यानी कि डेल्टा का मान कुछ बढ़ गया, फिर c का मान कम किए फिर यहाँ पर ये बढ़ गया। तो यानी कि उसी को लेकर डेल्टा m का मान क्या होता है, ये बढ़ता है। तीसरी लाइन में यहाँ पर लिखे हैं डेल्टा m इनफाइनाइट के मान को प्राप्त करने के लिए, यानी कि डेल्टा m इनफाइनाइट के मान को प्राप्त करने के लिए ग्राफ का बहिलेखन का मतलब यहाँ पर जो इस पॉइंट से ये जो खींचा गया है, जो लाइन खींचा गया है, तो इसी को बहिलेखन या एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं तथा एक्स्ट्रापोलेशन करने पर y ये y अक्ष पर यानी कि y अक्ष को जहां काटता है, यानी कि ये y अक्ष को जहां पे काटता है वह मान क्या कहलाता है, डेल्टा m इनफाइनाइट होता है। तो इस प्रकार से ये प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए यहाँ पर ये निकाला जा सकता है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर डेल्टा m इनफाइनाइट दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए क्या होगा। यहाँ पर आप लोग इसको नोट इसको कर लीजिए, यहाँ पर जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
यानी कि यहाँ पर डेल्टा एम इनफाइनाइट प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए क्या होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसी बगल में लिख देते हैं, यहाँ पे डेल्टा एम इनफाइनाइट दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए ये अगला टॉपिक हमारा है। एक प्रबल के लिए था, यानी कि अनंत मोलर चालकता जो है, यहाँ पर एक पहले केस में क्या था, यहाँ पर डेल्टा या प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए था और दूसरा किसके लिए था, यहाँ पर डेल्टा या यानी कि अनंत मोलर चालकता एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। अब दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए समझते हैं यहाँ पर, यानी कि हम वही ग्राफ यहाँ पर ग्राफ बना दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक हम ग्राफ बनाए हुए हैं, तो जो एक वाई एक्सिस शो करता है और एक देखेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस शो करता है। अब यहाँ पर एक तरफ हम देखेंगे यहाँ पर डेल्टा एम यानी कि मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है, एक तरफ यहाँ पर ये अंडर सी का मान यहाँ पर प्रदर्शित करता है, जो यहाँ पर ग्राफ में इसको पूर्ण रूप से डिफाइन किया गया है। इसी को हम इसी के बगल, इसलिए इसको मिटाए नहीं, इसी के बगल हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये ग्राफ हम यहाँ पर जो ग्राफ खींच रहे हैं, ये यहाँ पर केसीएल के बीच खींचे थे और इस ग्राफ को यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट, यहाँ पर ये जान लेते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है, उसके बाद हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट वे विलयन होते हैं, यानी कि जिसमें कोई यौगिक अथवा साल्ट को घोला जाता है, वो 100% वो अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। तो इस टाइप के जो विलयन होते हैं वो वहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं। जबकि इसमें क्या था, यानी कि अगर से इसमें किसी यौगिक को या किसी साल्ट को अगर से हम घोलते थे, वो अपने पूर्ण रूप से 100% यहाँ पर 100% वो क्या हो जाता था, आयनित हो जाता था, जबकि ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 100% आयनित नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा साल्ट या ऐसा यौगिक जो जल में घोलने पर वो अपने आयनों में पूर्ण रूप से विभक्त ना हो या आयनित ना हो, उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहेंगे। जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए एग्जाम्पल हम समझते हैं CH3COOH, यहाँ पर इसको ये समझते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है दुर्बल विद्युत अपघट्ट का। यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट में यानी कि √C, यानी कि यहाँ पर ये इसकी सांद्रता और ये डेल्टा एम के बीच में यदि ग्राफ खींचा जाए तो किस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा, तो इसको हम समझते हैं। यानी कि ये देखेंगे ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कमियां रही जाती हैं। जबकि ये इसमें क्या था, जब इसको 100% जो आयनित हो जा रहा था, इसमें एक रेखीय क्रम में आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा था। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें मान लेते हैं किसी पॉइंट पर यहाँ पर इसकी सांद्रता जो होता है, यानी विलयन की सांद्रता जो है मान लेते हैं वो डेल्टा एम पॉइंट पर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यानी कि किसी विलयन की सांद्रता यहाँ पर डेल्टा यानी कि उसके अब मोलर चालकता तो कुछ इस पॉइंट पर मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं। और उसके बाद देखेंगे जैसे C का मान यहाँ पर घटाएंगे तो यानी कि अगर सांद्रता जैसे घटेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बढ़ेगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बढ़ेगा, ये घटने की दिशा बता रहा है, ये बढ़ने की दिशा बता रहा है। और देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसको घटाएंगे तो घटाने पर देखेंगे यहाँ पर कुछ इस टाइप में यहाँ पर रेखा प्राप्त होता है। तो यानी कहने का मतलब जो इसमें ग्राफ हमारा मिल रहा है, तो ग्राफ हमारा इसको अगर हम खींचें
यहाँ पर इस ग्राफ को यदि हम खींचें तो हमारा ग्राफ कुछ इस रूप में यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब इसमें देखेंगे ये रेखीय क्रम में प्राप्त हो रहा था, तो जिसको हमने इस लाइन को पीछे बढ़ा दिए थे, y अक्ष पर एक जगह यहाँ पर काट रहा था, तो यानी कि इस पॉइंट को हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे, यहाँ पर अनंत मूलर चालकता बोल रहे थे। जबकि इसमें क्या है कि अगर से कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए यहाँ पर अनंत मूलर चालकत्व हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो यानी कि यहाँ पर इसको जो है इसमें हम इसको तो हम प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए तो यहाँ पे अनंत मूलर चालकत्व को ज्ञात कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर ये अनंत मूलर चालकत्व के लिए दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए यहाँ पर ये इसके लिए कोई इक्वेशन या कोई समीकरण यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। तो जिसके लिए यहाँ पर इसको हम लैंग्वेज में यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका मान निकालने के लिए यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए हमको एक और नियम आगे पढ़ना होगा, जिसे कहते हैं कोल-राउस का नियम। तो यानी कि कोल-राउस के नियम की सहायता से अब जो यहाँ पर ये यानी कि यहाँ पे ये अनंत तनुता यहाँ पर ये हो जाएगा, ये अनंत मूलर चालकता का मान जो है ये कोल-राउस के नियम के अनुसार यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो जिसको यहाँ पर हम आगे इसका लैंग्वेज लिख देते हैं और यहाँ पर इसको हम इधर मिटा देते हैं। उसी को यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस ग्राफ में जो यहाँ पर समझाया गया वही चीज यहाँ पर लैंग्वेज में है। यही कह सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो होता है, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट ये पूर्णतः आयनित नहीं होता है। कहने का मतलब CH3COOH जो है ये 100% पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता। तो ये इसमें उसी को लिखा गया है। और दूसरी चीज यहाँ पर लिखा है दुर्बल विद्युत अपघट्ट हेतु ग्राफ, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट हेतु ग्राफ यानी कि डेल्टा एम यानी कि मूलर चालकता और यहाँ पर √C यानी कि इसकी सांद्रता के मध्य जो बहिलेखन है, बहिलेखन का मतलब जो एक्स्ट्रापोलेशन था, तो यहाँ पर ये इसमें देखिए इसमें हम अगर इसको सीधे खींच नहीं सकते, यानी कि यहाँ पर हमारी लाइन जो है कुछ इस प्रकार से जा रहा है। तो यानी कि इसमें कोई इक्वेशन यानी कि यहाँ पर बहिलेखन से डेल्टा एम इनफाइनाइट का मान यानी कि तब प्राप्त होता है जब कहीं y एक्सिस पे कहीं पॉइंट ये काटता, यानी कि ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए है। तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा एम इनफाइनाइट का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस मान को प्राप्त करने के लिए हमको एक नियम पढ़ना होगा जिसे कहते हैं कोल-राउस का नियम। तो आगे हम पढ़ेंगे तो कोल-राउस का क्या नियम होता है। तो यानी कि कोल-राउस के नियम से हम किन्हीं दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए हम कैसे उसका अनंत मूलर चालकत्व का मान ज्ञात करेंगे, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अनंत मूलर चालकत्व के लिए यहाँ पर अनंत मूलर चालकत्व के लिए दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए यहाँ पर कोल-राउस के नियम से हम इसको समझेंगे, किस प्रकार से उसको हम कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से उसको लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज इसको आप लोग इसको लगाइए, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। तो तब तक इतना आप रिवाइज कीजिए और अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे इसी के आगे कोल-राउस का नियम। तो यानी कि कोल-राउस के नियम से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकेंगे कि यहाँ पर किसी डेल्टा एम इनफाइनाइट दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। उस वीडियो में हम उसको समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।